आज महाशिवरात्रि का दिन है और ये कितना खास है। उज्जैन में आज बाबा महाकाल के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरह से पूरा आज का दिन बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की जाएगी, इन तमाम विषयों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। महंत जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके सभी श्रद्धालुओं को शिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को, सभी श्रद्धालुओं को, सभी शिव भक्तों को। जी, महाशिवरात्रि है आज और ऐसे में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में क्या कुछ तैयारियां हैं आज के लिए? देखिए, निश्चित रूप से महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे विश्व में ही मनाया जाता है। जहाँ जहाँ सनातनी, जहाँ जहाँ हिंदू हैं, वहाँ वहाँ महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। और ख़ास करके अवंतिका में इसे बहुत विशेष उत्साह के साथ में मनाया जाता है। 9 दिन पूर्व से शिव नवरात्रि की परंपरा यहाँ जो चली आ रही है वो प्रारंभ हो जाती है और उसमें भगवान के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन होता है। भगवान का रुद्राभिषेक, उनका सहस्त्रार्चन इत्यादि अलग अलग त्रिकाल पूजाओं से पूजा की जाती है। और भगवान देवादिदेव महादेव जो यहाँ भगवान महाकाल के रूप में उपस्थित हैं, अनंत श्रद्धालु आते हैं, असंख्य श्रद्धालु आते हैं और आकर के बाबा का दर्शन करते हैं। यहाँ तो मतलब निरंतर 365 दिन उत्सव रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि जैसे जब पर्व आता है तो उसमें कुछ विशेष स्थिति हो जाती है। जी, दीप उत्सव भी होना है, 21 लाख दिए जलाए जाएंगे और पिछली बार का रिकॉर्ड, इस बार उज्जैन का रिकॉर्ड उज्जैन में ही टूटेगा। ये हम सबके लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि अवंतिका ने जो रिकॉर्ड बनाया था पिछले वर्ष, वो अवंतिका ही आज तोड़ रही है। तो निश्चित रूप से हमारी सांस्कृतिक उत्थान की कहीं ना कहीं ये सब झलकियां हैं। इसे देख करके हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए और कहीं ना कहीं चाहे महाकाल लोक हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे दीपोत्सव का कार्यक्रम हो, ये सब जो आयोजन है ये हमारी पूर्व की परंपराएं नहीं, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत रही है उसका स्वरूप कहीं ना कहीं आज देखने को मिल रहा है। देख करके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जी, लगभग 10 लाख भक्तों के आने का अनुमान था, लेकिन भीड़ जिस तरह से बढ़ रही है, भक्त जिस तरह से आ रहे हैं, लग रहा है कि संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। निश्चित रूप से श्रद्धालु तो 3 दिन से लगातार चूँकि चल रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं और निरंतर वो क्रम जारी है। अच्छी बात ये है कि शासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं और बहुत ही उचित प्रबंध किया गया है कि श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द बाबा महाकाल का दर्शन हो और कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना उनको उठानी पड़े, इसका हर संभव प्रयास किया गया है। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की समुचित व्यवस्था की गई है और श्रद्धालुओं से भी मैं आह्वान करूंगा, कल से मैं इस बात को कह रहा हूं सभी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो शासन का सहयोग करें। शासन के द्वारा बताए गए जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हैं, श्रद्धापूर्वक बाबा का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करें। जी, आपने भी शिव नवरात्रि का जिक्र किया और मेरी जानकारी में ये एक लौता ऐसा शहर है जहाँ पर शिव नवरात्रि मनाया जाता है। बाबा का ऐसा धाम इकलौता है जहाँ पर शिव नवरात्रि मनाया जाता है। क्या इसकी परंपरा है, क्या मान्यता है, कब से चली आ रही है और किस तरह से शिव नवरात्रि पूरे 9 दिन उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में मनाया जाता है? देखिए, ये कुछ मान्यताएं ऐसी होती हैं जो क्षेत्रीय मान्यताएं होती हैं, अलग अलग स्थानों की अलग अलग परंपराएं होती हैं। जो परंपरा काशी विश्वनाथ में है वो महाकाल में देखने को नहीं मिलेगी, जो महाकाल में वो सोमनाथ में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई शास्त्रीय विधा, हर चीज़ में शास्त्रीय विधा लागू नहीं। हाँ, शिव नवरात्रि की परंपरा हमारी निश्चित रूप से हमारे कथानक में है, हमारे पुराणों में है। तो एक भगवान शिव का विवाह होता है और उसके उपलक्ष्य में शिव नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें भगवान का नित्य अर्चन वंदन किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, उनका रुद्राभिषेक किया जाता है। हमारे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का आवाहन, पूजन, प्रतिष्ठा, रुद्राभिषेक इत्यादि किया जाता है और एक उत्साह, एक उत्सव भरा वातावरण तैयार होता है। और ऐसा लगता है कि हम यहाँ शिव नवरात्रि के बहाने से 9 दिन पहले से ही शिवरात्रि का उत्सव मनाने लग जाते हैं उज्जैन वासी। और उज्जैन वासियों के साथ साथ में जो यहाँ से श्रद्धालु जुड़े हैं, जो बाबा महाकाल के प्रति आस्था रखने वाले भक्त हैं, जो बाबा महाकाल के प्रति श्रद्धा रखने वाले भक्त हैं, वो लोग भी 9-10 दिन पूर्व आकर के और यहाँ पर अपना अनुष्ठान करते हैं, यहाँ पर अपना बाबा का ध्यान करते हैं, वो चिंतन करते हैं, अपना भजन करते हैं आकर के और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो शिव नवरात्रि का उत्सव सिर्फ मुझे, जहाँ तक मैं अपने शब्दों में अगर कहूँ, तो अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, अपने जीवन में अधिक से अधिक शिव का ध्यान हो, शिव का भजन हो, क्योंकि शिव के लिए कहा गया है आत्मा तुम गिरिजामति प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। तो भगवान शिव तो हमारी आत्मा है, भगवान शिव हमारी आत्मा है, हमारी मति, हमारी बुद्धि
माँ पार्वती हैं, ये प्राण हमारे पंच प्राण जो हैं उनके गण हैं। ये ऐसी भावना हमारे ऋषियों की रही है। उसी भावना को कहीं ना कहीं किस तरह से जिया जा सकता है ये हम इन 9 दिनों में सीख सकते हैं। इसलिए भी यहाँ पर शिव नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। अलग अलग रूप 8 दिन बाबा महाकाल के देखने को मिले। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। आज किस रूप में बाबा महाकाल नजर आएंगे और क्या कुछ विशेष श्रृंगार आज के दिन रहेगा? भगवान का बढ़िया सेहरा सजेगा, सुबह सेहरा सजेगा और उसके पश्चात में आप देखेंगे जैसे एक दूल्हे का स्वरूप होता है, एक वो भाव आज रहता है। क्योंकि इसके पीछे जो कथानक है कि जो हम शिवरात्रि मनाते हैं उसमें भगवान शिव की शादी विवाह से जोड़ करके उसे देखा जाता है। तो उस भाव से आज जैसे कि 9 दिन भगवान को हल्दी लगती है, भगवान का अलग अलग पदार्थों से श्रृंगार होता है, उसी तरीके से आज भगवान का जो स्वरूप और श्रृंगार होगा उस पर भगवान को सेहरा चढ़ाया जाएगा। दूल्हे के रूप में नजर आएंगे जी आज जी बाबा महाकाल। बिल्कुल 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 दूल्हे के रूप में नजर आएंगे। और निरंतर कल 11 बजे तक, पट चूँकि अब बंद नहीं होंगे, कल 11 बजे दिन तक भगवान महाकाल के लोग दर्शन करेंगे और उसके पश्चात फिर भस्म आरती होगी। तो 365 दिनों में एकमात्र ऐसा दिन होता है जिस दिन दोपहर में 12 बजे भस्म आरती होती है और वो कल का दिन होगा। हम सभी श्रद्धालुओं से और आप सबसे जिनके पास भी अनुमति जिनको भी मिल सकी या जिनको भी अनुमति मिल सकती है वो लोग आकर के और अपने भस्म आरती का दर्शन करें। जी ये भी मान्यता है कि एक बार जो बाबा महाकाल के दर्शन कर लेता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, तमाम काल तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। और क्या कुछ मान्यताएं हैं? देखिए शिव अनंत है। शिव के लिए तो हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा आशित गिर शमम सात कंजलम सिंधु पात्रे शुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। ऋषियों ने कहा है कि माँ शारदा अगर साक्षात उतर आए धरती पर, जितनी ये पेड़ पौधे हैं उनकी लेखनी बनाई जाए, पूरे समुद्र की स्याही बनाई जाए, जितने पत्ते हैं पूरी पृथ्वी को एक पन्ने के रूप में रखा जाए, फिर भी माँ शारदा भी असमर्थ हैं भगवान शिव की महिमा को लिखने में। तो जहाँ तक बात है कि मनोकामना पूर्ण होने की किस किस तरीके से लोग इच्छाएं पूर्ण होती, वो हमारे भाव के ऊपर निर्धारित होता है। किस भाव से हम बाबा के दर पे आते हैं, इस भाव से हम आते हैं। निश्चित रूप से भगवान महादेव निश्चित रूप से अकारण करुणा वर्णालय हैं, अकारण करुणा करने वाले हैं। तो अगर हमारा भाव शुद्ध होगा, अगर हमारी साधना शुद्ध होगी तो निश्चित रूप से हमारे मन में जो भी कामना उठेगी वो कामना निश्चित रूप से यहाँ पर पूर्ण होती है। महाकाल की भस्म आरती पूरे देश में विदेशों में इसकी चर्चा होती है और भस्म आरती के लिए विशेष तौर पर लोग आते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं कि भस्म आरती में बाबा सबको नहीं बुलाते, एक बार दर्शन तो मिल जाएगा लेकिन भस्म आरती में शामिल होना बड़ी बात मानी जाती है। देखिए निश्चित रूप से भगवान के दर पे आना बिना उसकी कृपा के संभव नहीं होता, ये तो एकदम सत्य है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक संभव नहीं होता। लेकिन इच्छा उनकी तो है, तभी तो हमें मनुष्य शरीर दिया। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक कदम उनकी तरफ बढ़ाएं। अगर हमारे मन में सत्संकल्प होगा तो निश्चित रूप से भगवान उसमें बुलाएंगे। और भस्मारती, हाँ, चूँकि भस्मारती की एक अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो सीमित संख्या होती है, 1500-2000 लोग ही 24 घंटे में एक बार बस भस्मारती का दर्शन कर सकते हैं। तो उस कारण से सबको अवसर नहीं मिल सकता है। उसको शासन धीरे धीरे प्रयास कर रहा है कि उसकी संख्या थोड़ी बहुत और अगर बढ़ सकती है तो उसे बढ़ाई जाए। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को अवसर नहीं मिलता, अवसर मिलता है। बाबा सबके हैं और बाबा को सब प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ऐसा नहीं होता है कि उनको ज़्यादा प्रेम करते हमको कम, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ईश्वर सबके लिए, पिता सबके सभी पुत्रों से विशेष प्रेम करता है। हाँ, उससे कुछ अधिक लगाव होता है जो सत्कर्म करता है, जो सद्मार्ग पर चलता है, जो साधना करता है, उससे स्वाभाविक है, नैसर्गिक है कि पिता का प्रेम कुछ विशेष हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि बाबा का प्रेम हमें मिले तो हमें हमारी साधना को परिपक्व करना होगा। और साधना को परिपक्व करने से पहले हमें अपनी भावना को शुद्ध करना होगा, हमें अपनी भावना को परिपक्व करना होगा। जी आज महाशिवरात्रि का दिन है और सभी बाबा महाकाल की नगरी में नहीं आ पाएंगे, लेकिन भक्त बहुत सारे हैं। पूरी दुनिया बाबा महाकाल की भक्त है। वो तमाम भक्त जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें बताएं कि अगर वो घर पर हैं किस तरह से पूजा अर्चना करें कि बाबा महाकाल उन पर भी प्रसन्न हो, उन्हें भी आशीर्वाद दें। देखिए बहन, हमारे यहाँ तो हर तरह की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई है। यही हमारी भारतीय सनातन परंपरा का एक बड़ा अच्छा सौंदर्य है
हमारे यहाँ आदि गुरु शंकर ने एक बड़ा सुंदर स्तोत्र जो उसकी रचना की, जिसे शिव मानस पूजा कहते हैं। वो कहते हैं आपके पास में कोई पदार्थ नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ भी आपको आता जाता नहीं, यहाँ तक कि आप मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, तो भी आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। बड़ा सुंदर स्तोत्र है, उसको हम शिव मानस पूजा कहते हैं। रत्ने कल्पितमाशनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदामोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्रम दृष्टम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदयानिधे। तो इस तरीके से बड़े सुंदर सुंदर स्तोत्रों की रचना की गई। अगर हम कहीं मंदिर नहीं जा सकते हैं, भगवान महाकाल के दर्शन करने नहीं आ सकते, तो हमारे आसपास नगर, जिस नगर में हम रहते हैं वहाँ कोई शिव मंदिर हो, वहाँ जा करके बाबा का दर्शन करना चाहिए। वहाँ भी नहीं जा सकते तो अपने घर में बैठ करके ये ध्यान लगाना चाहिए कि हम भगवान महाकाल के, चूँकि भाव का ये सारा खेल है, भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव को स्वीकार करता है, नारायण भाव को स्वीकार करता है। तो अपने जहाँ पर भी हैं, और अगर कोई असमर्थता है, अस्वस्थ हैं, किसी कारण से, किसी हेतु से हम मंदिर नहीं पहुँच सकते हैं, तो जहाँ भी हैं वहाँ बैठ करके हमें उपवास करना चाहिए और ये भाव करना चाहिए कि बाबा महाकाल हमारे समक्ष हैं, हम उनको बढ़िया सुंदर शीतल जल चढ़ा रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, उन्हें उनका दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। इस भावना से, चूँकि भावना अगर हमारी होगी तो निश्चित रूप से इस बार अगर बाबा नहीं बुलाए तो अगली बार निश्चित रूप से आपको बुलाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, मेन प्रमुख यही है कि आप भावना बरकरार रखिए। आप चाहे बाबा महाकाल की नगरी ना पहुंच पाए हों, अपने घर पर ही हों, लेकिन उसी भाव से बाबा महाकाल की, भगवान भोले भंडारी की पूजा कीजिए, तो बाबा महाकाल वैसे ही स्वीकार करेंगे। बिल्कुल प्रिया, क्योंकि बाबा जो है वो भोले हैं और भोले को मनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, मन में भाव होना चाहिए।